हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। आज का वीडियो है आई लव मोहम्मद, इसके ऊपर गाइडलाइन बहुत अच्छी सी है। अभी जैसा कि भारत में हमारे आई लव मोहम्मद के ऊपर बहुत से तफलीक हो रही है और बहुत जन अपने अपने राजनीति के हिसाब से खेल रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अभी जैसा मुसलमान बोलता आई लव मोहम्मद, बराबर, उसके बाद आई लव श्री गुरु गोविंद, पंजाबी लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आई लव झूलेलाल, सिंधी लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आई लव गौतम बुद्ध, जय भीम वाले बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आई लव जीजस यानी गॉड, ये क्रिश्चन लोग बोलते हैं। तो ये सारे क्रिश्चनों को, मुसलमानों को, पंजाबियों को और जय भीम वालों को फॉल्स मेलाफेटेड स्टोरी बना के, झूठी एफआईआर करके क्या पुलिस और सरकार मिलके इनको साथ में जेल में डाल देंगी। सिर्फ एक छोटा सा लैंग्वेज स्पीच जो कि आई लव मोहम्मद, आई लव श्री गुरु गोविंद और आई लव झूलेलाल और आई लव गौतम बुद्ध और आई लव जीजस गॉड, यानी ये जितने भी धर्म के क्रिश्चन, पंजाबी, जय भीम वाले हैं, ये अपने अपने धर्म के हिसाब से आई लव बोलते अपने अपने जिसको चाहते भगवान के लिस्ट के हिसाब से। तो क्या उनको भी सबको जेल में डालोगे? या फिर आई लव कोई कश्मीरी बोलता है आई लव कश्मीर, तो क्या उसको भी कश्मीर वालों को भी जेल में डालोगे? नहीं ना। तो ऐसा नहीं होता। अब ऐसा इसलिए नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब भारत देश के कौन से हिंदू है जो चाहते हैं मुसलमान और पंजाबी, जय भीम, क्रिश्चन लोग मिलके ये लैंग्वेज बोले आई लव श्री राम। तो ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसा होगा। समझ में आए? जिसकी भी राजनीति हिंदुस्तान में चल रही होंगी, दिमाग में जो भी गंदगी फैली होंगी, तो इस गंदगी को अपने दिमाग में से निकाल के फेंक दो, ठीक है। क्योंकि अभी जैसा कि स्पेस दिया गया है आई लव मोहम्मद, क्योंकि ये कोई भी दंगा लगाने वाला वॉइस नहीं है, ना ही देश के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ने वाला, जैसा कि 26/11 अजमल कसाब का हुआ, जैसा कि 93 बम ब्लास्ट हुआ, उस तरह का ये वॉइस है नहीं। जो आम मुसलमान जो अपने नबी पैगम्बरों से प्यार करते हो, तो उन्होंने खाली एक छोटा सा स्पेस दिया है। स्पेस ऐसा दिया है कि ऐसे बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ, ये शेयर किया है कि यूट्यूब, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर। तो इस पे कोई एक्शन लेना किसी देश को या किसी देश की अथॉरिटी जो पुलिस होती है, इनको ये ना समझ करप्शन के चक्कर में ये सब मिस गाइड करके फॉल्स रिकॉर्डिंग, यानी जैसा कि मैंने अभी ये बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा, तो आई लव मोहम्मद लिखा हूँ, जैसा स्पॉट एंड एविडेंस जो भी है वो क्लियरिटी नहीं है, बराबर। जैसा कोई भी जगह पे बनाना है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि स्पॉट एंड इंसिडेंट एंड रिगार्डिंग गार्ड, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैनर को आई लव मोहम्मद बोल के देश के खिलाफ में जंग छेड़ने का वॉइस छोड़ा गया होगा। जैसा कि आई लव मोहम्मद, मैं फला फला जगह पे हिंदुस्तान में जिहाद करने वाला हूँ। आई लव मोहम्मद, मैं फला फला भारत के अंदर इतने बम फोड़ने वाला हूँ। आई लव जिहाद, और ऐसे कुछ चीज़ का उस केस से जो अभी आई लव मोहम्मद के नाम से चल रहा है, कोई भी ताल्लुक नहीं है,
और ये केस अगर कोर्ट में आती, जेएमएफसी कोर्ट हो गया, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो गया, जस्टिसों के सामने, जजों के सामने, तो जो जज बैठा है लेडीज या जेंट्स, उसको सामने वाला जो है आरोपी, वो भी जज अगर बोलेगा तुमको मैंने इतना 10,000 का, 15,000 का, 5,000 का जामीन दी, या मैं आपको पेयर बॉन्ड पे छोड़ रही हूँ, तो वो भी आरोपी जज को बोलेगा आई लव जज, आप बहुत अच्छे हो। तो क्या उस पर एफ हो जाएंगे कि जज कहेगा कि मेरे को आई लव क्यों बोला? तो ऐसा नहीं होता है, बराबर। हाँ, और आई लव बोलना कोई भी गुनाह नहीं है, ना ही कोई भी क्राइम है जिसके वजह से फॉल्स एफआईआर रजिस्टर किया जाए या लीगल रजिस्टर एफआईआर किया जाए, बराबर। और भारत देश क्या, किसी भी देश के कानून की किताब में ये नहीं लिखा है कि कोई भी आदमी आई लव मोहम्मद बोले और बेगुनाह औरत, आदमी, बच्चों को मेलाफाइड, फैब्रिकेटेड, फॉल्स एविडेंस बना के उसे जेल में डाला जाए या कोर्ट के सामने लाया जाए, जबकि ये किसी घटना से ताल्लुक़ रखता ही नहीं है आई लव मोहम्मद, बराबर। अभी जैसा एक फैमिली में रिस्पेक्ट एक फैमिली हो गई, नॉन रिस्पेक्ट एक फैमिली हो गई। एक बच्चा अपने माँ को बोलता है आई लव मम, आई लव माई सिस्टर, आई लव यू डैड, आई लव डैड बच्चे को बोलता है पापा आई लव यू बेटा, बराबर। तो क्या उन सभी फैमिली वालों को जेल में डालना पड़ेगा? डालना ही पड़ेगा ना, आई लव क्यों बोला, आई लव यू क्यों बोल रहे हैं, बराबर। तो उसी तरह जो है इसका वीडियो का समझाने का मतलब आपको यही है कि आई लव, आपका जो भी धर्म होगा, जो भी हिंदुस्तान में, भारत में जितने भी कास्ट है, वो भी अपने भगवानों को, अपने देवताओं को आई लव बोल सकते हैं, फुल सेंटेंस में आई लव यू बोल सकते हैं। इसमें कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन, कोई पंजाबी, कोई जय भीम वाला आपके पास तो आ रहा नहीं कि भाई आप आई लव क्यों बोल रहे हो, आई लव यू क्यों बोल रहे हैं अपने भगवानों को, बराबर। ये ना समझ लोग हैं जो खाली पैसों के पीछे भाग रहे हो और पैसों के करप्शन के चक्कर में छोटा मोटा बड़ा दंगा लगा के अपने आप को इस दंगों से बचाओगे और दूसरे बेगुनाहों को दंगे में फंसा देंगे, बराबर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 21 अंडर सेक्शन, इंडियन आर्टिकल 21 के नियम से हर आदमी आज़ाद है और हर आदमी अपनी आवाज़ सामने रख सकता है, बोल सकता है, हर चीज़ का उसको आज़ादी है अंडर सेक्शन 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नियम से, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो है आदमी जो सच बोलता है तो उसकी आवाज़ दबा डालती है, बराबर। तो आवाज़ दबाना बोले तो क्या है, जैसे कोई हाई फाई चीज़ हो तो चलो चलता है, ये खाली एक छोटा सा वॉइस ये सूट नहीं करता है किसी भी ऑल इंडिया इंटरनेशनल कंट्रियों को देख रहे हैं, सब दूसरे देश भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे भारत में क्या क्या चल रहा है, बराबर ना। तो आपको समझना चाहिए, आपकी सरकार, आपकी पुलिस जो वाले हैं, पुलिस खाते में बहुत से ईमानदार है जो भगवानों से, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, अपने फ़र्ज से प्यार करते हैं, और बहुत से गद्दार भी है जो आतंकवादियों की चाल चलते हैं पैसे कमाने के लिए। ये सब वैसे ही पुलिस है जो ये आई लव मोहम्मद के खिलाफ में करप्शन के चक्कर में बेगुनाहों को जेल में डाल रहे। तो अभी जिन जिन बेगुनाहों को जेल में डाला गया है उन बेगुनाहों को इमीडिएटली उस केस से आई लव मोहम्मद के वाइस के जो एफआईआर हुए उस एफआईआर से उनको इमीडिएटली डिस्चार्ज करा जाए, छोड़ दिया जाए और सारे आरोपियों को कम से कम 5 लाख रुपया उनकी इज्जत भरपाई दिया जाए सरकार के तरफ से। हर स्टेट के जो भी गवर्नमेंट है उन गवर्नमेंट के खाते में से 5-5 लाख रुपया दो, और वो जो स्टेट में जितने भी पुलिस स्टेट में जिन्होंने उनको पकड़ पकड़ के रखा है एफआईआर के अंदर, जितने भी नाम ले लेके, तो पुलिस लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उन पुलिस वालों के भी फंड में से रिटायर होने के बाद फंड तो पहले ही उनका कटे, उनके पगार में से कट के पूरा मैनेज करके वो गरीब लोग को दो जिनकी इज्जत के साथ सरकार और उनकी पुलिस खेल रही है आई लव मोहम्मद बोलने के चक्कर में, बराबर। अब ये केस जाएगा सेशन जेएमएफसी कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 4 से 5 लाइन का पेपर एप्लीकेशन लिखो
कोई भी वकील होगा या कोई भी गरीब पढ़ा लिखा जो भी टैलेंट है, और फाइल करो, और सुप्रीम कोर्ट को ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर पूरे मेरे स्पीच के हिसाब से उस पिटिशन को देख के, ये जो अभी पुलिसों ने एफआईआर किया है बेगुनाहों पे, जैसा कि आई लव मोहम्मद के ऊपर, तो उस केस को डायरेक्ट डिसमिस करने का ऑर्डर दो कि भारत में ये केस कहीं भी रजिस्टर नहीं होंगे, खत्म, और इसको क्वॉशिंग कर दो, एफआईआर को फाड़ दो। तो बहुत अच्छी गाइडलाइन है जजों के लिए। और हमारे देश के जो भी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और जो इंटरनेशनल ब्यूरो है, और सीबीआई है, और जो भी विजिलेंट है, इन सब को मिल के अब आना है सामने कि भाई आप हमारी नीचे की जो पुलिस है उनके ऊपर हमको रखा है कि अगर ये गलत करते तो हम रेड करके इनको पकड़े सबूत और एविडेंस के साथ। तो अभी सारी क्लियरिटी, सबूत और एविडेंस विजिलेंट को, ह्यूमन राइट्स को, और सीबीआई को, सीआईडी को, और यूनिट को, ये आई लव आई लव मोहम्मद बोलने के वीडियो पे एविडेंस सबूत मिल गया कि फॉल्स पुलिस ने केस किया, क्योंकि इन लोग आई लव मोहम्मद बोल के कहीं बम फोड़ने का, जिहाद करने का स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बराबर। तो ये सारे ह्यूमन राइट्स को, विजिलेंट को, सीबीआई, सीआईडी को, और जो भी एजेंसी, इनको मिल के ये केस को रद्द कराने का, और सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी कराओ और छुड़वा दो, ठीक है। अब इसके बाद होता है, तो होता ये है कि देश की जो जनता है तो उसको एक कानून पे और अपने ह्यूमन राइट्स पे, विजिलेंट पे, सीबीआई, सीआईडी पे और एजेंसी पे भरोसा हो जाता है कि भाई हमारे लिए और जो सच के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, बराबर ना। अभी जैसा कि एक गरीब बच्चा इंडियन आर्मी में भर्ती होने का, उसके बाद पैसा नहीं रहता तो वो कर्जा लेके कहीं ना कहीं से उसके माँ बाप उसको भर्ती करा डालते, जैसा भी पैसा वैसा खिला विला के आर्मी में भर्ती हो जाए, मैरिज हो जाता। अब वो उसकी सर्विस जो रहती है 15-20 साल, 18 साल, 22 साल जो भी, तो सर्विस करने के बाद जब घर पे आता रिटायर होके, तो उसके पास एक वीआईपी बंगला या वीआईपी गाड़ी लेने के लिए पैसा भी नहीं रहता। वो ईमानदार रहता है बेचारा, या फिर कश्मीर में या कई बॉर्डर पे दुश्मन हो गया, हाथ से मर गया। लेकिन हमारे भारत के अंदर जो भी पुलिस ऑफिसर हवलदार जो भर्ती होता, कम से कम 2 से 3 साल के अंदर उसके पास बैंक बैलेंस, वीआईपी गाड़ी, बंगला, औरत के लिए प्रॉपर्टी, औरत के नाम, बच्चे के नाम, लड़की के नाम, सगे वालों के नाम कर लेता है। क्यों करता है? ये करप्शन। तो ये अभी बात जैसा मैंने कहा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। तो ये हमारे देश की आर्मी को समझना आना मांगता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या गाइडलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारे पुलिस उस तरह के गंदे और गद्दार नहीं है, हाँ है बहुत से। अभी जैसा कि मैं अभी आपको ये वीडियो ख़त्म होने के बाद सचिन वाजे का वीडियो बताऊंगा। तो सचिन वाजे के वीडियो में अपने स्टेट, महाराष्ट्र के स्टेट के मंत्री जो सचिन वाजे पे पेजर डाल रहे थे कि मेरे को महीने का 200 करोड़ रुपए दे। अब सचिन वाजे ने प्लान लगाया, गवर्नमेंट ने प्लान लगाई, भाई अंबानी के घर के पास रखते, अपने को इतना पैसा तो मिलेगा ही, और पैसा सपोज नहीं भी मिला तो अंबानी जो है बम्बई स्टेट को छोड़ के गुजरात स्टेट में उसको लाना है, उसको डर वर दिमाग में डाल के, क्योंकि वो बीजेपी वालों का दूर है, गिरा गए। तो मोदी सरकार उसे 200 करोड़, 500 करोड़ जो भी जितना भी है हमेशा निकालते रहे। तो बोले भाई ये बम्बई में दूर है, इसको गुजरात में लाओ, इसकी जितनी भी इंडस्ट्री है अपन गुजरात में से डेवलप करेंगे, ठीक है। तो मेन मुद्दा सचिन वाजे का यही था, जो मुकेश अंबानी के घर के पास बम रखा था, और किस तरह से वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, स्कॉर्पियो जीप को मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखा, जो स्कॉर्पियो जीप में जिलेटिन और आरडेक्स बम से भरा था, और वो उसने अपने आप को सेप्टिक ड्रेस पहन के स्कॉर्पियो छोड़ के जा रहा है, और सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का न्यूज़ चैनल भी दिखा, तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद देखना, तो आपको समझ में आएगा करप्शन कितना फैला हुआ। करप्शन आज भी हमारे कल्याण महात्मा पुले पुलिस स्टेशन में फैला। अभी मेरे लड़के को और वो तौसीफ सैयद को मारने के बाद अभी तक एफआईआर नहीं हुई। उसकी एफआईआर का मैंने डिटेल एप्लीकेशन कंप्लीट फाइल किया नेशनल ह्यूमन राइट दिल्ली में, और विजिलेंट में
बराबर ना, वो तो इंक्वायरी होंगी, जो सच है वो सच है और जो झूठ है झूठ है। अच्छा, हमारे कल्याण की पुलिसों को झूठा मेज गाइड करना कोर्ट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, जेएमएफसी कोर्ट को और ह्यूमन राइट्स को बहुत अच्छे से आता है। और मंत्रालय को किसी और डुप्लीकेट ऑनर और फिरोज बशीर खान का रिकॉर्ड मिला के मैं फिरोज बशीर खान मेरे साथ मिलाया जाता है, बराबर। तो अभी ये मैं मुद्दा वो केस पे नहीं बना रहा हूँ, ये तो खाली डाला आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ करप्शन के चक्कर में। अब मुद्दा मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का मुद्दा ये था कि आई लव मोहम्मद, इसके ऊपर। तो आई लव मोहम्मद बोलना कोई भी गुनाह नहीं है, और किसी भी देश के कानून में ये चीज़ नहीं लिखी है कि जो भी आदमी सच बोलता हो और अपने हक के लिए लड़ता हो, तो आप जो सरकार और आपकी सरकार के नीचे जो नौकर बैठी है जो पुलिस, वो मेलाफाइड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बनाकर गरीबों को नहीं फंसा सकती, बराबर। और उसके बाद दूसरी बात ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी गरीब को तुम कानून सच के साथ चलना चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो, यानी राइट एविडेंस। जब तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है, जैसा कि वीडियो अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये लास्ट शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, आई लव मोहम्मद। तो आई लव मोहम्मद के आगे जो भी लेडीज़ जेंट्स बच्चों ने आई लव मोहम्मद के आगे इस तरह का बैनर पकड़ा था, तो बैनर के आगे आई लव मोहम्मद, मैं फला फला हिंदुस्तान में बम फोड़ने वाला, बम ब्लास्ट करने वाला, 26/11 जैसा हमला करने वाला, 93 बम ब्लास्ट के जैसा एग्जाम्पल वहाँ पे मैं दहशत करने वाला हूँ। और मैं आई लव मोहम्मद, मैं इंडिया में भारत में सबसे ज़्यादा जिहाद करूँगा, किसी भी हिंदू को छोड़ूंगा नहीं, बराबर। तो ऐसा सब नहीं लिखा है भाई, तो क्यों मिस गाइड करके देश का नाम खराब कर रहे हैं आप भारत का। आपके भारत का ये स्टोरी क्या आपको लगता है कि भारत के छोटे से कंट्री में ही रहेगा? वर्ल्ड देख रहे, दुनिया देख रहे, दुनिया में भी चाइल्ड्स लोग हैं, हम हर इंटरनेशनल कोर्ट के जज लोग देख रहे, बराबर। यूनाइटेड नेशन देख रहा, ठीक है। अभी ये मैं स्पेस दे रहा हूँ, तो ये स्पेस को अभी जैसा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट देखेगा तो उसको हिंदी नहीं समझता, तो वहाँ पे मेरा गाइडलाइन हिंदी में मैं क्या बोल रहा हूँ टाइपिंग करके उधर वॉइस रिकॉर्ड करके भी वो बताने वाले लोग हैं उधर। तो आपको शर्म आना मांगती, आप बोलते भारत को हम बहुत आगे ले जाएंगे, ये आगे ले जा रहे तुम। हाँ, अरे बे तुम लोग को तो चलो अभी ये वीडियो बनाया मैं, ये वीडियो देख के तो कोई तो मुझे भी बोलेगा आई लव फिरोज खान हाँ कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना भाई यार, क्यों नहीं बोले। मैं अच्छा वीडियो बना रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि मैं कोई गलत लैंग्वेज दे रहा है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, बुद्धिस्ट लोग हो, जय भीम वाले लोग हो या क्रिश्चन हो, बोल सकता है अच्छा वीडियो बनाया भाई, आई लव फिरोज खान, यू नो। अच्छा ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा आपको समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो भी ना समझ लोग रहेंगे जो दंगा लगाने, उनको भगवान अल्लाह अच्छा दिमाग दे कि फालतू चीज़ नहीं लगाए। दिमाग वो लगाओ कि अपने बाल बच्चों पे ध्यान दे, ये दे वो दे वगैरह वगैरह जो भी रहेगा तफरीक, ये सब गंदे की चीज़ से दूर रहो। ये क्या किसी को डालना, अभी जेल में जगह नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, कितने जेल भरेंगे आप। तो ठीक है, मैं ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सबको सलाम वालेकुम बोल के ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे अच्छे से टॉपिक पे, खुदा हाफिज़। तो ठीक है मुस्कान जी, सलाम वालेकुम। What if I were to tell you the whole Mukesh Ambani bomb scare was orchestrated and staged by suspended Mumbai top cop and counter specialist Sachin Vaze? The man who was seen in a PPE kit in the CCTV video on the night the explosive-laden car was left near Mukesh Ambani's residence was Sachin Vaze. The person driving the Innova, which escorted the explosive-laden Scorpio to the place where it was parked, was Sachin Vaze. Hard to believe, isn't it? You're watching TV9 Digital. I am Adarsh Vepachedu, and yes, there is more shocking news in the Antalya bomb scare case. The National Investigative Agency that recently took over the case has seized a black Mercedes-Benz that Sachin Vaze used to drive. And guess what they found? A car number plate
5 lakh rupees unaccounted cash, a counting machine, plastic bottle with kerosene in it, and some clothes. Who owns this car is still under investigation. आज एनआईए ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। So why did Sachin Vaze do all of this? To regain his lost glory. This is exactly what the NIA has said while ruling out the terror angle in the case. Reportedly, it was Sachin Vaze's staff that confessed to the NIA that it was Sachin Vaze in a PPE kit in the CCTV video. I just told you about the clothes that were found in the black Mercedes used by Sachin Vaze. They were allegedly worn by Vaze under the PPE kit on the night when the car was parked near Antillia. The number plate that was recovered is fake and was used on the explosive-laden Scorpio car that was parked near Antillia. And the kerosene found was used to burn the PPE kit that Vaze was wearing. So where do things stand now? It is alleged that Vaze is part of the group that planted the explosive-laden Scorpio near Antillia on the 25th of February. It was last week that NIA had arrested Sachin Vaze in connection with the death of Mansukh Hiren, the owner of the Scorpio in which explosives were placed and left near Antillia. After Mansukh Hiren died, his wife Vimla Hiren had alleged that the vehicle was lent out to Sachin Vaze for 4 months, that is, till the 5th of February. After that, the car was reported stolen. Vimla had accused Vaze of killing her husband Mansukh Hiren. It so happens that Sachin Vaze had used this very same Scorpio to escort Alibag police during the Arnab Goswami case. The National Investigation Agency team also recovered some incriminating documents and electronic evidence such as laptop, iPad and mobile phones from Vaze's office. So how deep is Sachin Vaze's role? Why did he have to do it in the first place? Why was his glory lost, that which he tried to restore? While these are questions that arise, netizens are thinking otherwise. Questions are being raised on the investigation and allegations of a cover-up to protect the real masterminds are being made. So, is it an end to the case or is there more than meets the eye? Do share your thoughts in the comment section below. If you like the content that I've shared with you, make sure you like and share this video. And yes, subscribe to TV9 News on YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. Until next time. जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगली पकड़ कर